हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस। जो आप लोग का न्यू वैकेंसी आया हुआ है उसी के एग्ज़ाम के लिए, जो आप लोग का एग्ज़ाम 2025 में दिसंबर में स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल ही आप लोगों के लिए एक बिल्कुल बेहतरीन क्लासेस के साथ हम लोग यहाँ पे उपस्थित है, जहाँ पे जो है PYQ प्रश्नों को पहले देखेंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप चाहते हैं क्वालिफाई करना, तो प्रीवियस ईयर में क्या प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है जीके के जो है 50 टू महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा हुआ है, जिसमें अगर आप देख लेते हैं तो 100% है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको एक खास बात है कि इस एग्ज़ाम में आपको 50 तो जीके पूछे जाता है, ठीक है। और 50 तो जीके, जो भी इसमें से 40 नंबर लाता है, 40 नंबर अगर ला दीजिए तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। ये बिल्कुल इसका फैक्ट होता है। क्योंकि देखिए, इसमें जो अगला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है रीजनिंग। और रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, जो कि सभी लोग इसमें लमसम 22-23 आसानी से करते हैं। फिर होता है मैथ, जो कि आराम से लोग 15 क्वेश्चन में से लमसम आपके जो है 13-14 मैथ में भी आसानी से लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे तो किसी के नंबर घटने वाले नहीं है। तो जो नंबर यहाँ पे दिक्कत करने वाला होता है, एक होता है कंप्यूटर, जिसमें 10 क्वेश्चन होता है। तो इसमें 8-9 आसानी से लोग कर देता है, ठीक है। तो ये तो तीनों ही आप लोगों के बैठा हुआ है, मतलब सभी के नंबर इसमें एक जैसे ही आते हैं। पर जो जीके होता है, यहाँ पे जो है आप लोगों को नंबर गेन करना है। क्योंकि यहाँ पे सबको परेशानी है, तो इसी को दूर करना है। क्योंकि इसमें 50% जीके का ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 में से 50 क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। तो सभी को इसी पे फोकस करना है। खास करके आपके लिए हम जो है जीके के ही क्लासेस चलाएंगे और मैथ रीजनिंग भी चलाएंगे। पर इनके क्वेश्चन जिस तरीके से है 25-15 इसी तरीके से रखेंगे, और ज़्यादातर जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जीके पे हम लोगों का विशेष फोकस रहेगा। तो आप कोशिश करना कि डेली ही क्लास में आना। जो भी मेरे दोस्त सिलेक्शन लेना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में एक सीट, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ये क्लासेज फ्री रहेगा यूट्यूब पे। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। देखिए, स्टैटिक का बहुत बड़ा रोल होता है इस एग्जाम में। तो आप कोशिश करना कि स्टैटिक बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करना है। तो अरबी भाषा में जो है आप लोगों को लिखा गया था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि फसल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में माना जाता है? क्वेश्चन आपके दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। हर एक प्रश्न को कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है फटाफट से उत्तर दें। तो ये तो गुजरात का है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को बताना था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो सरकार है प्रतिबंधात्मक जो है व्यापार पर जो है रोक लगाती है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताएंगे। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि आप लोग कर रहे हो। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे MRP, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा MRP अधिनियम के तहत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प अग्नेय चट्टान का जो है उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बात किया जाए क्वेश्चन नंबर चौथे का, तो फटाफट से आप लोगों के उत्तर आना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे ये प्रश्न एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो जिन्होंने बताया है कि रायोलाइट, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा रायोलाइट, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध जो है वादक हैं। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से आप लोगों के जवाब आने चाहिए।
तो बात किया जाए 25वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्हें बताया है कि मृदंगम, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदंगम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, तो जिन्होंने भी बताया है सुभाष चंद्र बोस ने किया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की जो है स्वीकृति की संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे ये एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं। तो जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 200, तो बिल्कुल अनुच्छेद 200वां, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न देख लो, PYQ है। आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए प्रश्न कह रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है 2016 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से आप लोग के जवाब आने चाहिए। तो बात की जाए 9वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया रॉलेट एक्ट 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो भी मेरे दोस्त पढ़े हैं उनका तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, सभी लोगों के जवाब यहाँ पे आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है पीवी नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जो है आयोजित किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जो है आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11वें और 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है ताज महोत्सव, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है एनी बेसेंट के प्रभाव में एक जो है फेबियन समाजवादी थी। तो आप लोग को बताना है कि एनी जो बेसेंट थी वो एक जॉर्ज बर्नार्ड शो के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए स्मारकों में से कौन सा जो है स्मारक कर्नाटक में नहीं है? निम्नलिखित में दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में नहीं है पूछा जा रहा है। प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। तो पलक्कड़ किला जो है कर्नाटक में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आप डी को चुनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम जो है साक्षरता दर दी गई है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दी गई है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछता है तो आप लोगों के राइट उत्तर क्या बनेगा? केरल और लक्षद्वीप जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। राज्य में केरल और आप लोगों के केंद्र शासित प्रदेश में कौन होता है? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के डी वाले ऑप्शन राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक ने
प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की जो है आत्मकथा लिखी? आप लोगों के बताने ही क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 15वें पे आ चुके हैं और 15वें नंबर प्रश्न का जिन्हें बताया है साइना नेहवाल, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है उस्ताद अल्लाह रखा साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? अल्लाह उस्ताद अल्लाह रखा साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष को किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये हम लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है तबला से ये सभी के सभी जाने जाते हैं, तबला से रिलेटेड है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम जो है राजवंश का नाम क्या था? मगध पर जो है शासन करने वाले प्रथम जो है राजवंश का नाम क्या था? तो बात किया जाए मगध वाला, तो आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पे तो सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया है? प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने जो है 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18, बात किया जाए 18वें नंबर प्रश्न का, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शतरंज, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शतरंज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? क्वेश्चन नंबर 29वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, सॉरी 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है कि भरतनाट्यम, तो ये तमिलनाडु में उत्पन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? तो भारत से पहले आप लोग को बताना कि पंचवर्षीय योजना कौन सा देश जो है यहाँ पे स्टार्ट किया था? तो सोवियत संघ अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन जो है बुलाता है? क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि महान कवि और मानव मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? क्वेश्चन नंबर 22वें के राइट उत्तर अगर पूछ लेता है आप लोगों से एग्जामिनर, तो आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, यहीं पे नाइटहुड की उपाधि जो है इन्होंने लौटा दी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो ये आप लोगों को बताना है कि तो अनुच्छेद 18(2) में लिखा गया है भाग 2, ऑप्शन नंबर बी जो है अगर आपने बताया है 18 भाग 2, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता है? निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? क्वेश्चन आपके सामने है और जिन्होंने भी बताया है कि पुरोहित, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य शिक्षक और जो है सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा
कौन सा निम्नलिखित में से अनुच्छेद कुछ मामलों के लिए शिक्षा और जो है सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि अनुच्छेद 41 है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जो है प्रस्तावना से जोड़े गए थे? क्वेश्चन नंबर 26 और 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमती साम्राज्य की स्थापना हुई थी? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहुमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 27वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 27वें नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का जो है उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर आपके 28वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का जो है उदाहरण है? तो 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि ये है आपका गेहूं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान स्नानगार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुई थी? तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुई थी? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा गया है तो आपके राइट उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्ग जो है क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपके ये वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करिए सभी लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता तथा कानून के जो है सम्मान जो है संरक्षण के बारे में बताता है? क्वेश्चन नंबर 30वें पे आ चुके हैं और देखिए ये प्रश्न पूरे के पूरे दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को अगर आप एक बार देख लेते हो तो आइडिया लग जाएगा कि ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे आइडिया लग रहा होगा। तो अनुच्छेद 14 जिन्होंने बताया उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत में आधुनिक नृत्य के जनक किसे माना जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य के जनक किसे माना जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा उदय शंकर को। किसे? उदय शंकर, ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि नई आर्थिक नीति को किसके रूप में जाना जाता है? नई आर्थिक नीति को किसके रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 32वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32 फटाफट से आप लोगों के जवाब आने चाहिए। नई आर्थिक नीति किसके रूप में जाना जाता है? तो बात किया जाए 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है नए आर्थिक सुधार का, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 4 यानी कि NW4 निम्नलिखित में से किन जो है नदियों से संबंधित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है निम्नलिखित में से किन जो है नदियों से संबंधित होता है, जुड़ा हुआ है? ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर अगर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा गोदावरी और कृष्ण नदी, ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? क्वेश्चन नंबर 34वें पे आ चुके हैं और 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34 की निम्नलिखित में से किन
कौन सा जो है रीट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? तो 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग का हो जाएगा कि बंदी जो है प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, समझिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी है? यानी 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का जो है यहाँ पे मिल्खा सिंह ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आने के बाद महात्मा गांधी का पहला प्रमुख सार्वजनिक प्रदर्शन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आने के बाद महात्मा गांधी का पहला जो है प्रमुख सार्वजनिक प्रदर्शन कहाँ हुआ था? तो 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो है उद्घाटन समारोह में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम पूछ लिया है। 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 37 बात किया जाए 37वें नंबर प्रश्न का, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं साल्ट लेक सिटी स्टेडियम ऑप्शन नंबर डी, तो जिन्होंने बताया उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु का जो है भाग नहीं है? यह क्षेत्र जहाँ प्रारंभिक वैदिक आर्य रहते थे। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु का भाग नहीं है? जो वह क्षेत्र जहाँ जो है प्रारंभिक वैदिक आर्य रहते थे। तो 38वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भागीरथी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नई दिल्ली में स्थित मध्यकालीन समय का जो है सीरी किला निम्नलिखित में से किस जो है वास्तुकला का जो है प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 38वें का राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर का राइट उत्तर हो जाएगा इस्लामी वास्तुकला। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम किसके शासन थे और उन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था? क्वेश्चन नंबर 40वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। अकबर के शिलालेख लेखे भाई मिर्जा हाकिम के शासनकाल में थे, मतलब किसके शासनकाल थे? तो आप लोगों को शासनकाल बताना है, यानी कि कहोगे काबुल के शासनकाल थे और उन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बारडोली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारडोली के प्रसिद्ध जो है सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बात किया जाए बारडोली वाला, तो आप लोगों के जो राइट उत्तर है आप कहोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के भाग को किस नाम से जाना जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ ये क्लास आप कर रहे हो। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के भाग को किस नाम से जाना जाता है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछ देता है एग्जामिनर, तो 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मध्य उच्च भूमि। ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? क्वेश्चन नंबर 43वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध आबादी है? तो 43वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्तूप वास्तुकला में तोरण किसको प्रदर्शित करता है? प्रस्तूप वास्तुकला में तोरण किसको प्रदर्शित करता है? तो 44वें नंबर प्रश्न का अगर बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे
कि प्रवेश द्वार को, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्क्वैश रैकेट्स महासंघ का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोप पर महाभियोग सदन के सदस्यों द्वारा जो है हस्ताक्षर किए जाना चाहिए। तो किसके कितने सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए उनके खिलाफ? तो आपको बताना है 1/4 जो सदस्य हैं उनके सदन के 1/4 जो सदस्य हैं वो अगर हस्ताक्षर करते हैं तब भी ये हो सकता है पूरा काम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मृदा बंधक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन मृदा बंधक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 47वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि टेरियोफाइट्स ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कलामंडलम गोपी को किस नृत्य शैली के रूप के लिए पद्म जो है श्री से सम्मानित किया गया था? कलामंडलम गोपी को किस नृत्य शैली के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो 48वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कथकली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि झांसी की रानी रेजिमेंट की भर्ती करने वाली, देखभाल करने वाली और कमांडर निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये आप लोगों को बताना है कि ये थी आपके लक्ष्मी स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगल पांडे ने चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग से कहाँ जो है इनकार कर दिया था? तो 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बर्कपुर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आप लोगों के आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और 50 टू जीके के साथ आज का ये पहला क्लास था दिल्ली पुलिस का, जो कि PYQ था। ठीक है, PYQ जो प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसी को पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है और पूरे के पूरे क्लास जो है आप लोगों को चलेगा यहाँ पे केवल और केवल आप डेली क्लास में आइए। इसी टाइम पे आप लोगों के रीजनिंग भी होगा, मैथ भी होगा और खास करके जीके आप लोगों को विशेष करके पढ़ना है सभी लोगों को, तभी सिलेक्शन इसमें होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।